आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा चर्चा का विषय है, जिस पर चर्चा करने वाले हैं हम, ये है शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। यानी शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब वो कब होगा उनका राशि परिवर्तन, किस राशि से निकल करके किस राशि में वो प्रवेश करेंगे, और जब वो प्रवेश करेंगे तो वहां पर उनकी कैसी स्थिति होगी। क्या वो आप 12 राशियों के जातक जो हैं उनको कुछ अच्छे शुभ परिणाम दे पाएंगे उस राशि में जाकर के? इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे आपके साथ और बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कि इस शुक्रदेव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसके क्या क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर पड़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि शुक्रदेव जो हैं दिनांक 11 अगस्त सन 2021 दिन बुधवार को प्रातः 11:32 पर अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश होगा। उनका कन्या में प्रवेश करेंगे शुक्रदेव, जो कि उनकी नीच राशि है। उदय एवं मार्गी अवस्था में उदय भी रहेंगे ये, ना तो ये वक्री होंगे ना ये अस्त होंगे। ये स्थिति अच्छी है, लेकिन राशि जिसमें इनका प्रवेश हो रहा है 11 अगस्त सन 2021 दिन बुधवार को, वो इनकी नीच राशि है। और जब कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो उसके प्रभाव भी नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, नीच। तो उसके जो परिणाम जातकों को प्राप्त होते हैं वो भी उस बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और यहां पर ये जो इस अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, वैसे तो इनकी ये मित्र राशि है, लेकिन ये नीच की भी राशि है इनकी। और यहां पर ये बने रहेंगे 5 सितंबर सन 2021 तक। 11 अगस्त 2021 से लेके 5 सितंबर सन 2021 तक ये इस राशि में बने रहेंगे, जो कि इनकी पूर्ण रूप से नीच की राशि है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात होने जा रही है कि 26 अगस्त से शुक्रदेव की जो युति है इसी नीच राशि में वो अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनने जा रही है 26 अगस्त से। क्योंकि 26 अगस्त को बुध ग्रह अपनी स्वयं की राशि, जो ये कन्या राशि उनकी है, वो उसके स्वामी है और वो इनकी उच्च की राशि भी है। इसमें उनका प्रवेश होगा, मूल त्रिकोण राशि में उनका प्रवेश होगा। अपनी बुध का बहुत ही मजबूत स्थिति में आने वाले हैं बुध 26 अगस्त से, और अपने परम मित्र शुक्रदेव के साथ रहेंगे। लेकिन बस यहां पर अगर थोड़ा सा चिंता का विषय है तो वो यही है कि शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि में रहेंगे 5 सितंबर तक, 11 अगस्त। लेकिन साथ में एक थोड़ा सा राहत इस बात की भी है कि 26 अगस्त से उनका साथ अपने परम मित्र बुध के साथ होगा, और बुध अपनी उच्च की राशि में होंगे इनके साथ, और अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है इनकी, बुध की है कन्या राशि। तो कहीं ना कहीं बुध का, क्योंकि मित्र भी हैं और बुध शुभ ग्रह भी हैं, सौम्य ग्रह हैं, कहीं ना कहीं बुध का शुभ प्रभाव शुक्रदेव के ऊपर जरूर होगा। तो उनके द्वारा, शुक्र के द्वारा जो मिलने वाले अशुभ परिणाम होंगे, निश्चित रूप से उनमें कमी आएगी। तो देखिए, मैं जैसा कि आपको जब भी शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की चर्चा होती है तो मैं आपको यह बताना नहीं भूलता हूं कि शुक्रदेव जो है वो वैभव के, सुखों के इनके कारक हैं, भोग विलास के ये कारक हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्रदेव के द्वारा कुछ अच्छे राजयोगों का निर्माण शुक्र के द्वारा होता है, जहां पर जिनकी जातकों की कुंडली में या बहुत मजबूत स्थिति में शुक्र होते हैं, उतने ही उस जातक को उसके जीवन में सुख सुविधाओं का भोग ये कराते हैं, भोग विलासता का कराते हैं। बहुत ही उसका जीवन जो है पूरी तरह से सुख साधनों का वो लाभ उठाता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से। लेकिन अगर शुक्र
जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा और जिस विषय पर आज हमारी चर्चा है कि ये नीच राशि में रहेंगे, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में शुक्रदेव नीच अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुख साधनों का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाता है। जीवन में जो भी भोग विलासता की चीजें हैं उनसे वो बहुत दूर होता है काफी। तो इस प्रकार के परिणाम उस व्यक्ति को अपने जीवन में देखने पड़ते हैं। शुक्र का हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि जब व्यक्ति परिश्रम के द्वारा धन अर्जित करता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कुछ सुखों का भी आनंद ले सके, सुख सुविधाओं का आनंद ले सके। लेकिन अगर शुक्र उनकी कुंडली में बहुत कमजोर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसा जातक जीवन भर परिश्रम में ही लगा रहता है, सुख सुविधाओं का लाभ उसको प्राप्त नहीं हो पाता। तो आइए, आज की चर्चा हमारी इसी बात पर है कि शुक्रदेव नीच राशि में आ रहे हैं 11 अगस्त 2021, जैसा भी मैंने आपको डिटेल में बताया है उनके विषय में, और 5 सितंबर तक ये अपनी नीच राशि में रहेंगे। और यहां पर 26 अगस्त से उनके परम मित्र बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, क्योंकि बुध की ये अपनी राशि है कन्या और इसके वो स्वामी है, और ये उनकी अपनी उच्च राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध की तो बहुत मजबूत स्थिति होगी, और जब बुध की मजबूत स्थिति होगी तो वो भी अपने मित्र को कहीं ना कहीं संभालेंगे, उनको शुभता प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो जातक हैं, आप किन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव कराने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, आरंभ करते हैं मेष राशि, मेष लगन से, यानी कि एरीज साइन। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप मेष लगन मेष राशि के जो जातक हैं उनका जो चार्ट मेरे सामने है, इस चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वे आपके चार्ट में धन भाव के स्वामी हैं और जो विवाह का घर होता है उसके स्वामी। और वो कहां आ रहे हैं? कन्या राशि में, जैसा मैंने आपको कहा अपनी नीच राशि में। और वो कन्या राशि आपके चार्ट में छठे भाव में है, जिसको हम 6th हाउस कहते हैं। तो जब इनकी 11 अगस्त को यहां पर प्रवेश इनका होगा, उसके बाद आपके जीवन में शुक्रदेव का यह प्रभाव पड़ेगा और ये 5 सितंबर तक यहां रहेंगे इस राशि में, जैसा मैंने कहा। तो 11 अगस्त से लेके और 26 अगस्त तक कुछ ज्यादा परेशान करेंगे ये आपको। किस मामलों में करेंगे? देखिए, एक तो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मामले चल रहे हैं उनमें भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तीसरा, आपको अपने मामा मामी पक्ष से भी कुछ अच्छा संबंध वहां से भी नहीं बन पाएंगे, कुछ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे। और इसके अतिरिक्त धन की भी आपको कमी महसूस होगी। साथ ही जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगी। लेकिन 26 अगस्त से जब बुध आ जाएंगे शुक्र के साथ, तो 5 सितंबर तक यानी तकरीबन 11 दिन चीजें बदलेंगी। यानी कि जो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा वो थोड़े शांत होंगे, पीछे हटेंगे। और आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, अच्छी खबरें प्राप्त होंगी अगर आपका कोई मसला चल रहा है कोर्ट कचहरी में। और जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा मामी से भी आपके संबंधों में सुधार होगा। धन के मामलों में भी आपकी स्थिति बेहतर होगी 26 अगस्त से। तो ये जो स्थिति मैंने आपको बताई है, ये शुक्रदेव के कारण आपको जो परिणाम मिलेंगे वो इसका मैंने आपसे भी जिक्र किया है। अब आगे चर्चा करेंगे वृषभ लगन, वृषभ राशि के जातकों के विषय में। देखिए, वृषभ राशि जो है
इसके तो स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। टॉरस साइन के जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं, शुक्र हैं, और आपके लगन भाव के स्वामी हैं शुक्र, और एक षष्ठ भाव के स्वामी हैं यानी 6th हाउस के, और ये बैठेंगे आकर के पंचम भाव में नीच राशि में 11 अगस्त से। तो इनके 11 अगस्त से 26 अगस्त तक सबसे पहला तो प्रभाव, इनका जो दुष्प्रभाव है वो छात्रों को देखने को मिलेगा। यानी कि छात्रों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है अपनी एजुकेशन को लेकर के। हालांकि 11 अगस्त से और 26 अगस्त का समय कोई जब बहुत लंबा समय नहीं है, 15 दिन की बात है। इन 15 दिनों में आपको शिक्षा से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या कह सकते हैं शिक्षा आपकी सुचारू रूप से ना चले, या इस समय अवधि में अगर कोई आपके शिक्षा संबंधित कुछ परिणाम आने वाले हैं तो वो प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके जो आचार विचार हैं इन 15 दिनों 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच वे भी निम्न स्तर के रहेंगे। सोच आपकी निम्न स्तर की हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे एक यही निवेदन है कि इस अवधि में यानी कि 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कोई भी बड़ा निर्णय अपने कार्य क्षेत्र में ना लें। अगर आप लेंगे तो उसका आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो निर्णय आपके द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया जा पाएगा, नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके नीच अवस्था में है। तो 15 दिन के लिए कोई भी निर्णय, बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय, आप उसको टाल दीजिए। हाँ, 26 अगस्त से जब बुध आ जाएंगे तो चीजें बदलेंगी, और इस प्रकार बदलेंगी कि देखिए, जो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था 11 अगस्त से 26 के बीच में, वो शांत होगा। साथ ही अगर कोई कर्जा वगैरह आपको लेना है तो वो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। कोई कर्जा चुकाना है वो भी आप आसानी से चुका पाएंगे, क्योंकि बुध का साथ मिलेगा शुक्र को 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, जब तक शुक्र यहाँ नीच अवस्था में रहेंगे। तो जब बुध आएंगे इनके साथ, परम मित्र हैं, तो इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, परिणाम मतलब इनके बेहतर मिलेंगे। आय की स्थिति यानी कि धन का जो आगमन है 26 अगस्त से लेके और 5 सितंबर के बीच बहुत अच्छा रहेगा। आपको धन आपकी मुट्ठी में रहेगा। और बताना चाहेंगे आपको कि जो छात्र हैं 26 अगस्त से उनकी जो पढ़ाई, एजुकेशन है, उसमें वो बहुत, उनका जो प्रदर्शन होगा बहुत अच्छा होगा, काबिल तारीफ होगा जब बुध आ जाएंगे शुक्र के साथ। और धन की स्थिति बेहतर होगी, यानी कि आय तो मैंने बताया ही है कि आपको बेहतर होनी शुरू हो जाएगी 26 अगस्त से। साथ में धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे, धन का इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छे से कर सकेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ 26 अगस्त से आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, प्यार मोहब्बत रहेगा आपके परिवार के सदस्यों के बीच, आपके और उनके बीच में। और विरोधी पक्ष भी आपका शांत रहे। साथ ही जैसा मैंने कहा, कोई लोन वगैरह अगर आपने कोई के लिए कोशिश कर रहे हैं, 26 अगस्त के बाद आपका वो काम भी आराम से बन जाएगा। ये इस प्रकार के परिणाम आप वृषभ राशि, वृषभ लगन के लोगों को मिलेंगे। आगे मिथुन राशि, जेमिनी साइन, मिथुन लगन। देखिए, मिथुन लगन में शुक्र देव जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी, यानी कि 12th हाउस और 5th हाउस के वो लॉर्ड हैं शुक्र। और वो जब वो नीच राशि में आएंगे 11 अगस्त को, तो वो नीच राशि उनकी आपके चार्ट में चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में। तो देखिए, जब वो यहां आकर के बैठेंगे 11 अगस्त को, तो 11 से 26 अगस्त के बीच में सुख साधनों का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो नीच अवस्था में। और मैंने आपको बताया है कि शुक्र जो है वो सुख सुविधाओं के कारक है, वैभव के कारक है, भोग विलासिता के कारक है। और जब वो शुक्र ही नीच के हो जाएंगे तो आपको सुखों का लाभ कहां से मिल पाएगा? नहीं मिलेगा 11 से और 26 अगस्त के बीच। लेकिन 26 अगस्त तक आपको ज्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन बातों का। और व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो जिससे आपको कोई ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। छात्रों को भी अपनी शिक्षा संबंधित जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे।
लेकिन उनको उनके कार्य क्षेत्र में शुक्रदेव अच्छा परिणाम देंगे। जहां जो परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों में कमी आएगी। जिन रिजल्ट्स को प्राप्त करने में अपने कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो भी आसान हो जाएंगी चीजें और आप आसानी से अपने परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जो भी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य से संबंधित, तो वो इतना शुक्र आपका ये काम जरूर कराएंगे, एक अच्छा एक बढ़िया काम कराएंगे। और जैसे ही बुध आ जाएंगे साथ में उनके, तो देखिए फिर जब बुध आ जाएंगे तो कहीं आप लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने कार्य से संबंधित। और जब लंबी यात्रा पर जाएंगे तो वो आपकी बहुत सुखद यात्रा कहलाएगी। यानी कि एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि विदेश यात्रा की भी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी 26 अगस्त से, और वो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होंगी। और उसके बाद सुख सुविधाओं का भी आप लाभ भरपूर तरीके से उठा पाएंगे 26 अगस्त के बाद। और बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण होगा 26 अगस्त से। चतुर्थ भाव में आपको सारे सुखों का लाभ प्राप्त होगा, अच्छी लंबी यात्राएं होंगी दूर दूर देशों की, और उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा हर तरीके से। आपको कार्य क्षेत्र में सफलताएं आप अर्जित करेंगे, हासिल करेंगे। 26 अगस्त से छात्रों को भी अपनी शिक्षा संबंधित परिणामों की, अच्छी परिणामों की प्राप्ति होगी, अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, और आप कुछ बड़े और बहुत महत्वपूर्ण फैसले 26 अगस्त के बाद ले सकेंगे। और जो लेंगे वो बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए। इस प्रकार की स्थिति मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों पर बनेगी। शुक्र के राशि परिवर्तन के पश्चात आगे चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क यानी कि कैंसर साइन, कर्क लगन कर्क राशि। तो देखिए कर्क लगन कर्क राशि के जो लोग हैं उनके चार्ट में जो शुक्र है वो एकादश भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 11th हाउस के लाभ भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, 4th हाउस के। और वो बैठेंगे तृतीय हाउस में अपनी नीच राशि में 11 अगस्त से। तो जब इनका आगमन होगा तृतीय भाव में आपके नीच राशि में, तो आपके अंदर आपका जो स्वभाव है 11 अगस्त से वो बहुत आलसी स्वभाव बनाएंगे। ये काम में जो आपके काम हैं करने वाले उनमें आपकी रुचि ना होना, उनसे दूर भागना, आलस रहना मन के अंदर तन के अंदर। लेकिन भाग्य भाव को ये मजबूत करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और 26 अगस्त तक 11 अगस्त से सुख सुविधाओं में कमी बनेगी आपके जीवन में, और आपकी जो आय है या तो उसमें कहीं कमी होगी या रुकावट। लेकिन 26 अगस्त को जैसे ही बुध का साथ मिलेगा शुक्र को, बहुत कुछ बदलाव आएगा। बदलाव ये आएगा कि शुक्र देव जो आपको कुछ हद तक नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी, जैसे कि मैंने कहा आलसी स्वभाव आपका, वो भी दूर होगा। आपका काम करने का दिल करेगा 26 अगस्त से, आप एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। और मैंने जैसा कि कहा आपको विदेश यात्राओं के भी जो है योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर, वो भी आप अपने कार्य से संबंधित कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। यात्राएं किसी भी प्रकार की हो, छोटी हो बड़ी हो लंबी हो, वो आपके लिए सब लाभकारी रहेंगी। और यह भी हो सकता है कि विदेशों में या दूर कहीं आप अपना कोई पैसा इन्वेस्ट करें, या कहीं काम कोई सेटल करें, या ये हो भी सकता है कि अगर आप रोजगार में हैं तो कहीं दूर जाकर के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो और आप वहां जाकर के ज्वाइन करें और अपना जॉब स्टार्ट करें। और 26 अगस्त से आपके आय के साधन बढ़िया होंगे, इनकम आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि शुक्र देव के ऊपर बुध का शुभ प्रभाव भी पड़ेगा, तो आपको धन के मामले में काफी राहत मिलेगी। यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति। और मैंने कहा जैसा कि
तो भाग्य भाव को तो सपोर्ट शुक्र शुरू से ही करेंगे, बेशक चाहे वो नीच की राशि में ही है। भाग्य आपका मजबूत हो, और भाग्य जब अच्छा होता है तो जीवन में फिर कोई भी कार्य आदमी का रुकता नहीं है, जब भाग्य साथ देता है। छोटा कार्य हो चाहे बड़ा हो, फिर आप उसको सफलतापूर्वक पूरे करते जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जब भाग्य आपके साथ होता है। नसीब, तो यहाँ नसीब को सपोर्ट करेंगे शुक्र पूरा। बाकी चीजों में तो कमी करेंगे, धन में, वो भी 26 अगस्त से 15 दिन। 26 अगस्त से मैंने जैसा कहा बुध आएंगे तो ये सारी चीजें जो है वो दोबारा से आपको शुभता प्राप्त करेंगी। इन चीजों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आगे सिंह राशि, सिंह लगन यानी कि लियो से। देखिए, आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनका मैं देख रहा हूं कि जो शुक्र है दशम भाव के स्वामी है। सिंह राशि सिंह लगन के चार्ट में शुक्र, और तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है। और शुक्र कहां बैठेंगे? अपनी नीच राशि में 11 अगस्त से आपके सेकंड हाउस में चार्ट में। कन्या राशि वहीं पर है, वही उनकी नीच की राशि भी है। तो जब ये 11 अगस्त को यहां आएंगे और 26 अगस्त तक स्थिति जरा ज्यादा खराब रहेगी, 15 दिन, तो ये क्या करेंगे? आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपने धन अपना इकट्ठा किया है, वो इफेक्टेड हो सकती हैं। 15 दिन ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच किसी ना किसी कारणवश आपकी जो वो धन संचय किया हुआ है वो प्रभावित हो सकता है। उसको आप निकाल सकते हैं, आपके द्वारा खर्च हो सकता है, या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में या किसी और जगह या शेयर में, तो वो आपके द्वारा बेचे जा सकते हैं और धन आएगा तो फिर वो इधर उधर निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्थिति 26 अगस्त तक रहेगी, तो आप जरा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये मेरी आपसे निवेदन है। और दूसरा क्या होगा? जब शुक्र यहां होंगे तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके तालमेल में कमी बनेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपस में तनाव भी पैदा हो। लेकिन यहां पर एक चीज शुक्र अच्छी कराएंगे कि जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। जो सबसे बड़े हेड हैं घर के, बाकी परिवारों के सदस्यों के साथ तो आपकी तनातनी रहेगी, शुक्र कराएंगे, लेकिन परिवार का जो हेड होगा, सबसे बड़ा बुजुर्ग, उसका आपके ऊपर सर पे हाथ रहेगा, आशीर्वाद। ये एक अच्छी बात। लेकिन 26 अगस्त से, और हाँ, 26 अगस्त तक आपके पराक्रम में कमी रहेगी, आप जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहेगा। और किसी प्रकार की यात्रा आप ना करें, अगर करेंगे 26 अगस्त तक तो आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपको अचानक चैलेंजेज आपके लिए बढ़ जाएंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, और आपको इस प्रकार की परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों में उनको रिजल्ट्स को अचीव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, और कुछ अननेसेसरी कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये 15 दिन की ही समस्या है। जैसे ही बुध यहां पर आएंगे 26 अगस्त को शुक्र के साथ, उनकी अपनी राशि है, वो चूंकि स्थिति में आएंगे, तो शुक्र को कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके परम मित्र भी हैं, शुभ ग्रह हैं। तब फिर परिस्थितियों में बदलाव आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी जो समस्याएं अचानक बढ़ रही थी, वो 26 अगस्त से दोबारा से नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी, न्यूट्रल हो आप, मतलब स्थिति नॉर्मल से भी बल्कि कह सकते हैं कि बेहतर रहेगी, सामान्य से ऊपर हो जाएगी, और समस्याएं भी अपने आप ही खत्म होंगी। और जो पारिवारिक सदस्यों के साथ मैंने बताया था कि थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति रहेगी, उसमें भी कमी आएगी, और काफी हद तक कमी आएगी। जो आपस में गलतफहमियां पैदा हो गई थी या हो जाएंगी इस 15 दिनों में, वो फिर अपने आप ही दूर हो जाएंगी और मेल मिलाप शुरू हो जाएगा आपस में। तो इस प्रकार की स्थिति आप सिंह लगन सिंह राशि के जातकों को रहेगी। और जो धन आपका, मैंने कहा कि 15 दिन खर्च, यानी कि 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपका जो जमा किया हुआ धनराशि है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 अगस्त से परिस्थितियां, जैसे मैंने कहा, कि बदलेंगी और आपकी धन की स्थिति भी बेहतर होगी। धन का आगमन होगा, और जब धन का आगमन होगा, धन
आप अच्छी मात्रा में अपना सेव कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे कहीं भी। आगे चर्चा होगी कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के विषय में। देखिए, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और क्योंकि कन्या राशि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, लगन भाव में है, तो जो बुध है वो आपके लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं, और इसी राशि में ही पहले भाव में ही शुक्र का आगमन होने जा रहा है 11 अगस्त को। तो जब ये यहां आएंगे तो मैं सबसे पहला आपको एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, किसी के पास भी उस समय क्या होगा, शुक्र आपको क्या करेंगे, आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, वो निम्न स्तर की करेंगे। मेरा कहने का भाव आप समझ गए होंगे। निम्न स्तर की सोच जब होती है, लो मेंटेलिटी जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं, क्या होता है कि हमारे पास अच्छी स्थिति है, सब कुछ अच्छा है, चलो भाई इस आदमी से कुछ पैसे ले लेते हैं उधार, काम आ जाएंगे। ये लो मेंटेलिटी होगी। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन विचार ऐसे आ रहे हैं, चलो ले लो यार उधार, होगा दे देंगे, नहीं होगा नहीं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो एक तो आपके जो थॉट्स हैं, विचार जो है वो आप अपने अच्छे रखने की कोशिश करें। तो ये 11 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच में कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व, उसकी तरफ लोग आकर्षित नहीं होंगे। आपके व्यक्तित्व से लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे, परेशान होंगे। आपका कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं जा पाएगा बाकी के आपके संगी साथियों के बीच में, समाज में। तो ये थोड़ा सा अपने आप को, इसमें आपको सोचने वाली जरूरत है कि भाई 15 दिन आपने अपने आप को कैसे रखना है। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में काफी सुख शांति रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा आपके जीवन साथी के साथ। और भाग्य भाव में भी 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी है शुक्र। और धन की स्थिति भी आपकी, जो जमा किया हुआ धन है, वो भी कहीं अचानक खर्च हो सकता है आप ही के हाथों से। तो आप इस बात बारे में सचेत रहें। पारिवारिक सदस्यों से आपकी दूरियां बढ़ाएंगे शुक्र। आपके और आपके पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे आपकी शुक्र जो है दूरियां बनवाएंगे आपके और उनके बीच में। लेकिन 26 अगस्त से जितनी भी मैंने अभी आपको नेगेटिव चीजें बताई हैं शुक्र के कारण, जब बुध यहां पर आएंगे, उनका प्रवेश होगा 26 अगस्त से, तो ये सब चीजें धीरे धीरे पॉजिटिव होती चली जाएगी, सकारात्मक। यानी पारिवारिक सदस्यों के बीच भी तालमेल बनेगा, दूरियां खत्म होंगी, आपका जो धन संचय किया हुआ है उसमें और वृद्धि होगी, ये भी है। और साथ ही आपका जो कार्य क्षेत्र है, 26 अगस्त से निश्चित रूप से आपको, 26 अगस्त से आप ये चीज महसूस करेंगे 5 सितंबर के बीच में, कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पा रहे हैं, सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है, पदोन्नति भी हो सकती है, आपको उन्नति के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और आप हर तरीके से, आपका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत बेहतर होगा अपने कार्य क्षेत्र, चाहे व्यापार है, चाहे रोजगार, कोई भी है चाहे। और जैसा मैंने कहा कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, जो स्टूडेंट, वे भी सचेत रहें। 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में उनकी भी शिक्षा कहीं ना कहीं, या उनके शिक्षा से संबंधित परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन 26 अगस्त ऑनवर्ड्स चीजें सुधरती जाएंगी, इंप्रूव होंगी। तो ये था कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के विषय में शुक्रदेव के परिणाम। लिब्रा साइन, देखिए, जो ये तुला लगन और तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्रदेव ही हैं। लग्नेश है तुला लगन, तुला लगन के शुक्रदेव जो है लगन के स्वामी है, पूरे चार्ट के लॉर्ड है। और अब लग्नेश ही नीच अवस्था में आ जाएंगे 11 अगस्त से अपनी नीच राशि में 5 सितंबर तक, जैसा मैं कह चुका हूं आपसे। तो ये जो कन्या राशि है जिसमें वो नीच के अवस्था में आएंगे 11 अगस्त से, वो आपके चार्ट में द्वादश भाव में है, यानी कि 12th हाउस में। और जब शुक्र यहां आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो तुला लगन के जो जातक हैं, एक तो अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, और दूसरे ये लग्नेश हैं।
अब लग्नेश और अष्टमेश होकर के, ये नीच राशि के होकर के आपके चार्ट में द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में ये बैठेंगे 11 अगस्त से। तो 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में 15 दिन आपका खर्चे जबरदस्त कराएंगे। ये खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और वो ऐसी जगहों पर खर्च होगा आपका कि जिनका कोई मतलब नहीं होता, अनावश्यक खर्च जिसको कह देते हैं। इस बात को लेकर के आपको बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है कि आपका धन कहीं ऐसी वैसी जगह पर व्यय ना हो। बहुत सजग रहने की जरूरत है। शुक्रदेव ये कराने को तैयार बैठेंगे 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच। लेकिन हाँ, इतना तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे ये 26 अगस्त तक, 11 अगस्त से। लेकिन साथ ही आपको एक फायदा भी देंगे, वो ये कि आपके जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं अगर कोई, उनमें आपको सुकून मिलेगा, अच्छी समाचार प्राप्त। शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, शत्रु पक्ष शांत रहेगा। साथ ही अगर कोई आपके ऊपर लोन आदि है, कर्जा है, उसको चुकाना चाहते हैं तो आसानी से चुका पाएंगे। या फिर कोई लोन आदि लेना चाहते हैं तो वो लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। ये शुक्र आपको इतना फायदा कराएंगे, लेकिन खर्चे आपके अधाधुंध कराएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। 26 अगस्त तक। अब जब 26 अगस्त को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे जो कि उनकी अपनी स्वयं की राशि है, और जब वो यहां उच्च की स्थिति में होंगे और शुक्र के परम मित्र हैं, तो शुक्र को भी शुभता अवश्य मिलेगी बुध की। और उनके यहां पर आने से भाग्य भाव में वृद्धि होगी आपकी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके काम भी बनने आरंभ हो। जो काम आपके रुके हुए थे, जिन कामों में आपको अड़चनें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो कार्य भी आपके 26 अगस्त से बनने शुरू हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अपने ऑफिशियल टूर करने पड़े। अगर करने पड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो 26 अगस्त के बाद ही करें। अगर उससे पहले करेंगे तो वो भी आपके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होंगे। यात्राएं करें, जरूर करें, लेकिन 26 ऐसा कोई शेड्यूल बनाएं कि वो 26 अगस्त के बाद ही आपको करना पड़े। अगर ऐसा होगा तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी यात्राएं। अब जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, वे भी 26 अगस्त के बाद उनको भी बहुत ही बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होने वाली है 26 अगस्त के बाद अपने शिक्षा से संबंधित। और या फिर यह कह सकते हैं कि अगर उनको परिणाम नहीं आ रहे हैं इस अवधि में, तो उनकी शिक्षा बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत अच्छे तरीके से चलेगी बिना किसी परेशानी के। ये स्थिति आपकी तुला लगन, तुला राशि के जातकों की रहेगी शुक्र के राशि परिवर्तन होने से। अब हम आपको आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जो आप जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है, यानी कि जो विवाह का घर है, और एक द्वादश भाव के स्वामी है, यानी कि 12th हाउस। और अभी जब वो जहां बैठेंगे वो आपके इनकम के घर में आएंगे। तो जब 11 अगस्त को वो आपके यहाँ पर आएंगे नीच राशि में, अपनी इनकम के घर में आपके, तो निश्चित रूप से आपकी आय को, इनकम को वे प्रभावित करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी आय में रुकावट या कमी जरूर बनाएंगे। और आपके बड़े भाई बहनों का जो प्यार है, जो सहयोग है, उसमें भी कमी बनेगी। आपके मित्र जो है उनकी ओर से भी आपको सहयोग में पूरी तरह से कमी महसूस होगी। लेकिन एक ये काम अच्छा करेंगे कि जो छात्र लोग हैं उनकी जो अपनी शिक्षा है उसमें वे काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, और वो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन 26 अगस्त को जैसे ही बुध इस राशि में आएंगे शुक्र के साथ, क्योंकि उनकी अपनी राशि है और इस राशि में वो उच्च की स्थिति में होते हैं और शुक्र के परम मित्र हैं, तो जब शुक्र को अपने परम मित्र का और उच्च के ग्रह का, शुभ ग्रह का साथ प्राप्त होगा, तो आपकी आय सडनली, आपकी आय बढ़ सकती है।
या अगर कहीं रुकावट आ रही थी तो वो सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे और पैसा आपके हाथ में। और पैसा हाथ में ही नहीं आएगा, पैसा मतलब बढ़ के आएगा। या कह सकते हैं कि धन के आयाम जो है वो तो बनेंगे ही बनेंगे, बहुत अच्छे आयाम बनेंगे, साथ ही एक से अधिक आयाम भी बन सकते हैं धन। और इसके अतिरिक्त आपको मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है, इस बीच में अगर आप कोई यात्रा करते हैं 26 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में, तो वो भी आपके लिए लाभकारी है। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं इस चार्ट में शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने से, कि बेशक वो नीच के होंगे तो धन में, मैंने कहा जैसा कि 11 से और 26 अगस्त के बीच में धन की स्थिति थोड़ी टाइट रहेगी, आपकी रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन का कुछ खर्चा कराएंगे। थोड़ी स्थिति 15 दिन की बात है, 15 दिन तो कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो संचय किया हुआ धन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो अपनी जगह रहे। 15 दिन के बाद धन की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे चर्चा करेंगे धनु लगन, धनु राशि के जातकों के विषय में। देखिए, धनु लगन, धनु राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो शुक्र हैं वो एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं, 11th हाउस के, और षष्ठ भाव के स्वामी, छठे भाव। और कहां बैठेंगे? दशम भाव। भाई जब दशम भाव में आएंगे ये 11 अगस्त को, तो 11 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच में 15 दिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानियां खड़ी करेंगे। ये अचानक सडन डेवलपमेंट्स होंगे। अचानक ही आपको कुछ ना कुछ, कोई हो सकता है कि किसी के साथ आपका कुछ झमेला हो जाए अपने कार्य क्षेत्र में, या फिर चीजें आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, जो भी चीजें आपके अगेंस्ट में चलें, आप कुछ और करना चाहें, चीजें कुछ और हों, समय पे आपको जो है जो भी काम आप करना चाहते हो वो ना हो तो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाए। तो ऐसे में 11 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच में आप सबसे पहले तो अपने कार्य क्षेत्र में दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहें। अपना कार्य अपने आप करें और बहुत ही केयरफुल्ली करें, बहुत सावधानी के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। कोई भी गलती होने के बहुत प्रबल चांस हैं, और अगर आपने किसी दूसरे पर छोड़ दिया ये कार्य तो समझिएगा कि बेड़ा गर्क होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन हां, आपको ये क्या करेंगे शुक्र, आपको सुख साधनों में कोई कमी नहीं होने देंगे। सुख साधनों का आप पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे, ये आपका फायदा जरूर करेंगे शुक्र। लेकिन विरोधी पक्ष आपका हावी रहेगा 26 अगस्त तक, या आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो भी हैं उनमें भी निराशा ही आपको हाथ लगेगी। लेकिन हाँ, जैसे ही 26 अगस्त को बुध देव आएंगे अपने दशम भाव में यहां पर शुक्र के साथ, निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको अचानक चीजें बदलती हुई नजर आएंगी और सब आपके फेवर में होती दिखाई देंगी। आपको क्लियर पता लगेगा कि भाई कहां ऐसी स्थिति थी, कहां अचानक अब इसमें इतना बड़ा चेंज आ गया। ऐसा कुछ होने जा रहा है इस अगस्त के महीने में। 26 अगस्त से चीजें आपके हक में रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी 26 अगस्त से। और हां, खाली इतना ही नहीं कि फेवर में रहेंगी, आपके लिए उन्नति के नए नए रास्ते पैदा होंगे 26 अगस्त से अपने कार्य क्षेत्र में। उन्नति के, आपको पदोन्नति प्राप्त होगी, आप उन्नति करेंगे और अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको निर्भर आपके ऊपर करेगा। बहुत अच्छा समय आएगा 26 अगस्त से। मैं विशेष रूप से कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं, चाहे आप अपने रोजगार में या व्यापार में। जो विवाहित व्यक्ति हैं, 26 अगस्त से उनके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सुख और शांति उन्हें प्राप्त होगी। और आय के क्षेत्र में जो कमी बनेगी 11 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच में, शुक्रदेव के नीच राशि में आने के कारण आपकी आय भी प्रभावित होनी है। 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में 15 दिन आपके मित्रों के सहयोग में भी कमी रहेगी, और बड़े भाई बहनों का भी प्यार आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा पूर्ण रूप से। तो ये जो इतनी बातें मैंने बताई हैं, अब जब बुध आ जाएंगे 26 अगस्त से, वो सारी चीजें जितनी भी मैंने नेगेटिव बताई हैं वो सब पॉजिटिव होती
नजर आएंगी आपको धीरे धीरे, चाहे वो इनकम में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके अगर कोई बैंक से रिलेटेड कोई डील हो रही है आपकी, करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही थी, परेशानी आ रही थी, वो भी बनेगी। सारी चीजें पॉजिटिव होंगी 26 अगस्त ऑनवर्ड। आगे चर्चा होगी मकर लगन, मकर राशि के जातकों के विषय में। तो मैं बताना चाहूंगा कि मकर लगन, मकर राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो है दशम भाव के स्वामी है, यानी कि 10th हाउस के, करियर के, और पंचम भाव के। बहुत अच्छे घर हैं ये दो, क्योंकि मकर लगन, मकर राशि के जो स्वामी है वो शनि है और वो शुक्र के परम मित्र हैं। अब क्योंकि शुक्र जो है आपके करियर के लॉर्ड, और वो भी 11 अगस्त से नीच राशि में आ रहे हैं। तो देखिए, जब नीच राशि में आएंगे तो मैं आपको बता दूं 11 अगस्त से आपको अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं में इजाफा, चुनौतियों में इजाफा, नई नई समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी, नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और भाग्य का भी साथ यहां पर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके नवम भाव, भाग्य भाव में ही शुक्र नीच अवस्था में बैठेंगे। बस इतना अवश्य है कि आपका पराक्रम जो है शुक्रदेव वो सही रखेंगे, आपका एनर्जी लेवल वो सही रखेंगे, या जो भी आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे वे भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। ये इस दिशा में तो शुक्र आपको इतना तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बाकी जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। काफी चारों तरफ से ही आपको लगेगा कि मेरे चारों तरफ से ही मैं समस्याओं में घिर रहा हूं, लेकिन सिर्फ 15 दिन। क्यों? क्योंकि जैसे ही 26 अगस्त को बुध यहां पर आएंगे शुक्र के साथ अपनी उच्च राशि में, तो चीजें बदलेंगी। और मैंने जैसा कहा कि 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में छात्रों के लिए भी बड़ी समस्याएं रहेंगी अपनी शिक्षा प्राप्ति में, या शिक्षा से संबंधित जो परिणाम आएंगे वो भी प्रभावित होंगे 15 दिन, 11 से लेके 11 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में। लेकिन हाँ, 26 अगस्त के बाद जब बुध का प्रवेश होगा कन्या राशि में, जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं नीच की राशि में, वो बुध की अपनी उच्च राशि है, शुक्र के परम मित्र है, तो शुक्र को शुभता प्रदान होगी। तो वहां से फिर चीजें बदलेंगी। बुध जो है वो आकर के बहुत चीजों को, नेगेटिविटी को जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज करेंगे, और जो रिजल्ट्स आपको शुक्र नेगेटिव दे रहे थे वही पॉजिटिव मिलने आरंभ हो जाएंगे। भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा 26 अगस्त से। और जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, या जो शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे किसी तरीके से, या परेशान करने की कोई चेष्टा कर रहे थे, वो सब ठंडे हो जाएंगे। बैंक से संबंधित कोई काम है वो भी आपका पूरा होगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य हैं वो भी आपके पूरे होंगे। फिर सारे काम बुद्ध जो है आपके जो खराब कार्य हो रहे थे, बिगड़ रहे थे, उनको सही करा करके और आपको काफी सुकून देंगे। और कार्य क्षेत्र में भी आपको सब कुछ बहुत अच्छा होगा 26 अगस्त के बाद। सिर्फ 15 दिन की समस्या है ये, 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। कुंभ राशि, कुंभ लगन, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको मैं बता दूं कि उनके स्वामी शनि है, और इस चार्ट में शुक्र जो है भाग्य भाव के स्वामी है आपके, और चतुर्थ भाव के स्वामी। और ये कहां बैठेंगे? अष्टम भाव में, नीच राशि में बैठेंगे। जब नीच राशि में आकर के बैठेंगे 11 अगस्त को, तो क्या होगा कि आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई व्याधि परेशान कर सकती है 11 अगस्त से 26 अगस्त, क्या बल्कि 5 सितंबर के बीच में। पेट से संबंधित कोई रोग आपको परेशान करेगा, या कोई पुराना रोग दोबारा डेवलप हो सकता है इस अवधि में। और विशेषकर पाइल्स से संबंधित समस्या बन सकती है। लेकिन अच्छा क्या करेंगे शुक्र? आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा उनके बीच में। धन की स्थिति जो है वो भी ठीक रहेगी। धन मतलब जो संचय किया हुआ धन। और 26 अगस्त को जब बुध भी शुक्र के साथ आकर के मिलेंगे अपने परम मित्र के साथ, अपनी उच्च राशि में आएंगे, तो अचानक आपकी धन की स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को आपको मिलेगा। छात्र लोगों को भी अपनी एजुकेशन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे 26 अगस्त के बाद। संतान की तरफ से भी
माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाएगी 26 अगस्त से। बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और धन के मामले में तो स्थिति धन बहुत आपको आपके हाथ में दिखाई देगा। धन को लेकर के आप बहुत संतुष्टि रहेगी और भाग्य का भी आपको साथ मिलना आरंभ हो जाएगा 26 अगस्त से। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और सुख सुविधाओं में भी कमी बनेगी 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में, ये मैं बताना चाहूंगा। लेकिन वहां भी 26 अगस्त के बाद धीरे 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 चीजों में सुधार होगा। अंत में मीन लगन मीन राशि। मीन लगन के मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं और शुक्र आपके इस चार्ट में, मीन लगन वालों के चार्ट में अष्टमेश है, यानी कि 8th हाउस के लॉर्ड हैं और तृतीय भाव के स्वामी है, 3rd हाउस। और कहां बैठेंगे वो? आकर के आपके 7th भाव में, जो विवाह का घर होता है। तो ये क्योंकि 11 अगस्त को यहां पर आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो घर के आपके बुजुर्ग होंगे, अगर उनका आशीर्वाद में कमी महसूस करेंगे आप 11 अगस्त से, जब शुक्र नीच राशि में आएंगे। और अपने जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध है वो भी, उनमें भी तनाव रहेगा। आपस में विचारों में मतभेद पैदा होंगे, विचार समरूप नहीं होंगे, तालमेल नहीं होगा कहीं ना कहीं। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, शुक्रदेव जब नीच राशि में आएंगे, व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा आकर्षक रहेगा। लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ को आकर्षित होंगे। ये काम शुक्र जरूर करेंगे। एक काम तो करेंगे पॉजिटिव, बाकी आपका स्वभाव आलसी बन जाएगा 11 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में, बल्कि 5 सितंबर तक, जब तक ये रहेंगे नीच राशि में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पराक्रम है वो कम ना हो, एनर्जी लेवल डाउन ना हो। शुक्र पूरी कोशिश करेंगे। और जब मैंने कहा कि जीवन साथी के साथ जो बताया मैंने, लेकिन जैसे ही बुध यहां आएंगे 26 अगस्त को, तो मैंने जैसा कहा कि जीवन साथी के साथ जो चीजें मैंने बताई गड़बड़, 26 अगस्त से उनमें सुधार होना शुरू होगा। और वो जो रिलेशनशिप है आपकी अपने पार्टनर के साथ, वो लाइफ पार्टनर के साथ, वो बेहतर होती चली जाएगी बुध के कारण। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप पूर्ण रूप से लेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में, आपका जो कारोबार है, चाहे वो रोजगार है या व्यापार, वो भी तीव्र गति से आगे चलेगा, उसमें भी आप सफलता हासिल करेंगे। तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार, आपका क्या कहते हैं, कार्य क्षेत्र में भी, कारोबार में भी सुधार होगा। और सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त करेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको 26 अगस्त के बाद कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस प्रकार का एक माहौल रहेगा। और 26 अगस्त के बाद आप, जैसा मैंने कहा कि शुक्र आपको आकर्षक व्यक्तित्व तो देंगे ही, लेकिन बुध जब आएंगे 26 अगस्त के बाद, तो आप कुछ बुद्धिमतापूर्ण कार्य भी करेंगे, जिनकी एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी, समाज में हो या आपके कार्य क्षेत्र। तो इस प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। अब मैं आपको अंत में यह कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे शुक्र अपनी नीच राशि में, मैंने कहा कि आ रहे हैं 11 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक वो रहेंगे नीच राशि में। अगर आप लोग उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सूक्ष्म उपाय, बहुत छोटा उपाय बता देता हूं। अगर करना है तो आप कर लीजिए 11 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। उपाय क्या करना है? उपाय सिर्फ इतना करना है कि अपने हाथ से गाय को रोटी पर देसी घी और चीनी रख करके अपने हाथों से खिलाएं, या खीर पर पूरियों पर खीर रख करके खिलाएं। ये काम आप कर सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि कन्याओं को खीर पूरी खिलाएं। और अगर आप ये भी कार्य नहीं कर सकते तो क्या करें? तो आप शुक्र लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करें। ये आप कार्य कर सकते हैं। यही एक उपाय है शुक्रदेव के लिए, सबसे सूक्ष्म और आसान उपाय। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही आपके काम बिगड़ रहे हैं थोड़ा, तो आप फिर ये उपाय शुक्र के जरूर करें। निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, ये था
शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने के बाद जो आप 12 राशियों के जातकों पर उनके प्रभाव देखने में आएंगे, उसका चर्चा जो आपके साथ किया गया मेरे द्वारा, आपको ये चर्चा अच्छा लगा, पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बेल आइकन को भी अगर आप दबाएं तो आगे आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रम के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में एक और भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका शीघ्र से शीघ्र उत्तर देने की हमारी कोशिश होती है। अगर किसी कारण उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो नीचे जो फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टाफ से, और उस स्टाफ से अगर आप हमें सीधे मिलना चाहते हैं आकर के तो हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, उनसे अपने हमारे स्टाफ से फ़ोन पर बात करके, और हमसे मिल सकते हैं। और मिल करके आपके जीवन से संबंधित अगर कोई भी समस्या चल रही है आपके जीवन में और उसका समाधान आप चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के माध्यम से, अपने कुंडली के माध्यम से, तो आप सीधे संपर्क हमसे कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फ़ोन नंबर आप देख रहे होंगे, फ़ोन करके, और आप सीधे हमसे आकर के मिलिए और अपना समाधान प्राप्त कीजिए हमारे द्वारा। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।